सांस भी लेता हूं या हल्की सी खांसी भी आती है तो बहुत तकलीफ होती है। ये इंकशाफ किया है मोहम्मद आमिर ने फखर जमान के बारे में, क्योंकि फखर जमान के बारे में ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि उसके घुटने में तकलीफ है या उसकी पसलियों में तकलीफ है। तो मोहम्मद आमिर ने अपने दोस्त फखर जमान को फोन किया और पूछा कि भाई मसला क्या चल रहा है और कब तक ठीक हो जाओगे। तो फखर जमान ने कहा कि भाई बहुत बुरे हालात हैं, मुझसे सही से सांस नहीं ली जा रही है, खांसी आती है तो तकलीफ होती है। तो मोहम्मद आमिर का कहना था कि भाई अब आप फखर जमान को चैंपियंस ट्रॉफी क्या पीएसएल तक भी भूल जाए, क्योंकि ये जो इंजरी है, ये जो पसलियों की इंजरी है, अभी तक मेडिकल रिपोर्ट्स आनी है, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि कम से कम 6 हफ्ते लगते हैं इसको ठीक होने में और फिर उसके बाद रिहैब शुरू हो जाता है। यानी कि कम से कम 2 महीनों के लिए फखर जमान क्रिकेट से दूर हो जाएगा। वो अपनी इसी इंजरी के साथ जूझता रहेगा और वो फिर वापस आएगा, फिर कैसे रिदम में वापस आएगा ये एक अलग कहानी होगी। क्योंकि पहले भी आप फखर जमान इतनी देर इंजर्ड रहा है, तो उसके बाद फखर जमान को फिर दोबारा फॉर्म में आने के लिए इतना वक्त लगा है। पहले फखर जमान 2-4 महीने के लिए क्रिकेट से दूर हो गया था, अब फिर कहानी ऐसी ही है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान ने ओडीआई के अंदर क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी क्या, इसके बाद पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं। तो पाकिस्तान के साइम अयूब इंजर्ड है, वो ठीक होके कब आता है, वो पीएसएल में ठीक से खेल पाता है। फखर जमान की कहानी ऐसी शुरू हो गई है। तो मोहम्मद आमिर ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसने फखर जमान के चाहने वालों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। जबकि फखर जमान ने अपनी इंजरी को भूलकर बड़ी कोशिश की और बड़ी हिम्मत की कि पाकिस्तान के लिए वो कुछ स्कोर बना सके, पाकिस्तान के लिए कुछ खेल सके। लेकिन हम खुद देखते रहे हैं कि फखर जमान जब शॉट मारने के लिए जाता था तो फखर जमान को तकलीफ होती थी। इसलिए तो न्यूजीलैंड ने उसे पीछे रखकर गेंदें करवाई, लूज गेंदें करवाई कि फखर जमान वहां तक पहुंच ही ना पाए, और फखर जमान अगर पहुंचने जाए तो कम से कम इसे तकलीफ जरूर हो। और वही हुआ फखर जमान के लिए, और फखर जमान अब 2 महीने के लिए क्रिकेट से दूर हो चुका है। तो पाकिस्तानी तो सिर्फ ये मानकर चल रहे थे कि फखर जमान सिर्फ भारत के मैच से ही आउट हुआ है, लेकिन फखर जमान आपको पीएसएल भी खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। हो सकता है कि कोई आखिरी एक आध मैच अगर लाहौर कलंदर्स वहां तक पहुंच पाया तो खेल पाएगा, वरना नहीं। जबकि फखर जमान को रिप्लेस करने के लिए इमामुल हक टीम में तो आ ही चुका है। अब देखते हैं कि इमामुल हक क्या गुल खिलाता है, क्योंकि इमामुल हक के बारे में भी ये बातें आ रही थी कि जिस तरह की उसकी फॉर्म है उसे टीम में रखा जाए और उसे टीम में लेकर आया जाए। ऐसे तजर्बाकार खिलाड़ी आपको चाहिए होते हैं। तो कहा तो ये जा रहा था कि फखर के साथ इमाम ओपन करे, लेकिन अब फखर ही नहीं बचा। पहले कहा जा रहा था कि साइम के साथ फखर ओपन करे, लेकिन साइम नहीं बचा, फिर फखर नहीं बचा। अब इमाम और बाबर आए हैं, अल्लाह ही खैर करे अब इन दोनों में से कौन जाता है। अब आपके पास बाबर और इमाम ही बचे हैं, तो पूरी टीम को टटोल लो कि कौन जितवाएगा भारत के खिलाफ मैच, कौन आपको ये सनसनीखेज मैच जितवाएगा जिसके ऊपर प्रेशर ही प्रेशर होगा। और अगर स्कोर थोड़े से ज्यादा लग गए, यानी कि अगर भारत की बैटिंग पहले आ जाती है और स्कोर थोड़े से ज्यादा बन जाते, तो कौन करेगा उनको चेस। तो देखते हैं कि मैच के अंदर क्या होता है।